हर हर महादेव आप सभी को। तो आज हम बात करेंगे कि क्या शिव जी सिर्फ संहारक है या फिर पालन करता भी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी शिव जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो इसको जानने के लिए हमें शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एक समय था जब ये पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था। एक रोशनी तक नहीं थी, ना चांद था, ना सूरज था, ना नक्षत्र थे। सभी चीजें अंधकार में कहीं गुम हो गई थी। सिर्फ ज्ञान और अज्ञान था। फिर सृष्टि का समय आने पर उस अंधकार ने एक मूर्ति का रूप धारण किया और यही मूर्ति सदाशिव की मूर्ति है। उसके बाद सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री को प्रकट किया। यही स्त्री पराशक्ति, सभी लोगों की और सभी तत्वों की जननी अंबिका कहलाई। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये सिर्फ दो चीज़ों पर चलता है, एक ज्ञान शक्ति और दूसरी है क्रिया शक्ति। ज्ञान शिव है और क्रिया शक्ति है। तो शिव के बाएं भाग में शक्ति का वास होता है जिसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो लिंग और योनि ये दोनों ही शिव जी के अंदर है। योनि का मतलब होता है प्रकृति और लिंग का मतलब होता है बीज। योनि क्रिया शक्ति है और बीज ज्ञान शक्ति है। तो शिव जी ने विष्णु जी को अपने बाएं भुजाओं से प्रकट किया है और ब्रह्मा जी को अपनी दाएं भुजाओं से। तो इसीलिए विष्णु जी जो है वो योनि है और ब्रह्मा जी जो है वो बीज है। और यही इनका त्रिपदा मूर्ति है जहाँ पे विष्णु जी को शिव जी अपने बाएं भुजाओं से प्रकट कर रहे हैं और ब्रह्मा जी को अपने दाएं भुजाओं से प्रकट कर रहे हैं। और इसमें शिव जी का सिर्फ एक ही पैर है और ये चीज सिंबलाइज करता है कि शिव जी जो है वो इस पूरे यूनिवर्स के पिलर है जिस पर ये पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। अब देखिए शिव जी ने अपने लेफ्ट साइड से विष्णु जी को प्रकट किया है और शिव जी के लेफ्ट साइड पर शक्ति का वास होता है। तो विष्णु जी कौन हुए? प्रकृति यानी कि क्रिया शक्ति। और ब्रह्मा जी राइट साइड से प्रकट हुए हैं तो इसलिए ब्रह्मा जी ज्ञान शक्ति है। ब्रह्मा जी ज्ञान और बीज है। जिस तरह एक पुरुष का बीज एक स्त्री के पेट में बच्चे का आकार लेती है, उसी तरह प्रकृति में बीज अपना आकार लेता है और प्रकृति विष्णु जी है क्योंकि वो योनि है। तो त्रिदेवों को आप न कि भगवान के रूप में बल्कि इनके गुणों के रूप में देखिए। तो सदाशिव और पराशक्ति के बाद त्रिदेवों में सबसे पहले विष्णु जी प्रकट हुए। विष्णु जी यानी कि समय चक्र। साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बताई है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये स्पेस नहीं, ये टाइम एंड स्पेस है। तो विष्णु जी के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सृष्टि के देखते हैं। सृष्टि का मतलब क्रिएशन। तो इस पूरे यूनिवर्स में सबसे पहले समय की शुरुआत हुई और समय की शुरुआत होने के बाद सभी चीजों का क्रिएट होना शुरू हुआ। तो विष्णु जी योनि शक्ति है यानी कि प्रकृति और ब्रह्मा जी बीज शक्ति है। तो ये जो पूरा यूनिवर्स है ये ओमकार है। ओमकार 3 शब्द से बनता है, आ उ म। तो ओमकार में जो उ शब्द है वो उकार है। उकार का मतलब होता है कि जो चीज शुरू हुई है उसे एक दिन खत्म भी होना है। तो इसलिए उस वक्त सभी चीजों की सृष्टि तो हो रही थी लेकिन संहार करने का कोई भी साधक नहीं था। इस कारण से चीजें बैलेंस नहीं कर पा रही थी। तो इस समय यहाँ पे एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो संचालन और सृष्टि इन दोनों को बैलेंस कर पाए। तो उस वक्त सदाशिव ने अपने हृदय कमल से महेश्वर को प्रकट किया। तो जिस तरह से सदाशिव ने विष्णु जी को प्रकट किया था अपने लेफ्ट साइड से तो वो योनि कहलाए और ब्रह्मा जी को अपने राइट साइड से प्रकट किया तो वो बीज कहलाए। लेकिन जो हमारा दिल है तो दिल का कुछ हिस्सा हमारे लेफ्ट साइड में होता है और कुछ हिस्सा हमारे राइट साइड में होते हैं। तो महेश्वर जो है वो योनि और बीज दोनों है यानी कि महेश्वर क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति इन दोनों को वो कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह से शिव जी संतुलन बनाए रखते हैं। विष्णु जी क्रिया शक्ति है इसलिए वो संचालन करते हैं। ब्रह्मा जी ज्ञान शक्ति है इसलिए वो सृष्टि करते हैं। लेकिन महेश्वर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों है इसलिए वो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों पर संतुलन बनाए रखती है, इसलिए महेश्वर पालन करता है। तो महेश्वर सदाशिव के पूर्ण अवतार है इसलिए शिव को पूर्ण ब्रह्म माना गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि शिव जी अगर पालन करता है तो फिर संहार कौन करता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये दो चीज़ों पर चलता है, एक ज्ञान शक्ति और दूसरी है क्रिया शक्ति। अगर क्रिया शक्ति के साथ ज्ञान शक्ति ना हो तो वो चीज़ों का विनाश कर देती है। आपने ये चीज़ तो जरूर सुना होगा कि मनुष्य का जब समय खत्म हो जाता है तो उसकी बुद्धि हट जाती है। तो ये भी कुछ इसी तरह से है। जब ब्रह्मा जी किसी चीज़ की सृष्टि करते हैं तो शिव जी विष्णु जी की क्रिया शक्ति ब्रह्मा जी की उस सृष्टि से उन्हें जोड़ देते हैं जिसके कारण वो पदार्थ चेतन हो जाता है। और जब उस पदार्थ का जब समय पूरा हो जाता है
तो शिव जी उस पदार्थ से उसकी ज्ञान शक्ति हर लेते हैं, तो क्रिया शक्ति उसका विनाश कर देती है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब मिलकर काम करते हैं तो वो महेश्वर है। और यही चीज़ शिव जी का त्रिशूल भी हमें बताता है कि ये बाहरी चीज़ है, लेकिन इस पर काम जो है वो एक ही कर रहा है, और वो है शिव।